So hello student, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a question that from exercise 12.2. आज हम स्टार्ट करेंगे exercise 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है. So क्वेश्चन नंबर 1 says simplify combining like terms. भाई आपको सिंप्लीफाई करना है और कंबाइन करके किनको लाइक टर्म्स को. तो भाई कंबाइनिंग क्या होता है, सबको मिला के. अब किन को मिला के, लाइक टर्म्स को मिला के. इन केस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई बोलते ही हमारे दिमाग में आता है वर्ड मास आता है ना, तो वही सिंप्लीफाई. ठीक है, सब क्वेश्चंस में आते हैं. हमें पहले क्वेश्चन का पैटर्न एक बार देख लेते हैं. एक मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ज्यादा इजी है, उसके बाद बाकी सारा आप इजीली कर पाओगे, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 21v माइनस 32 प्लस 7v माइनस 20v. हमें इस क्वेश्चन में पहला काम क्या कर देना है, हमें पहले इस क्वेश्चन में काम कर देना है. दैट इज हमको जो भी टर्म्स है उनको उनमें लाइक टर्म्स को एक साथ कर देना. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स कौन सा है, 32 और 32. ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखे क्या, वेट नहीं, क्वेश्चंस तो सही, यहाँ क्वेश्चन सही है. तो यहाँ पे 21 भी है, 7 भी है, 20 भी है. मतलब इसमें भी वेरिएबल भी है, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें वेरिएबल भी है. मतलब व्हाट वी हैव टू, हमें करना क्या है, हमें ऐसे केसेस को, लाइक टर्म्स वाले केस को एक साथ कर देना है और उसके बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो पहले हम लाइक टर्म्स जो दिखने में सेम है, कि क्या देख के पता लगा रहा है सेम है, उनकी वेरिएबल सेम है, वी वी वी. तो पहले इनको साथ साथ एक साथ लिख दो, फिर हमें क्या करना वो हम सिंप्लीफाई वाले केस में करेंगे. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें लाइक टर्म्स को एक साथ करें. 21v साथ में 7v तो लगाएंगे, लेकिन कौन सा साइन लग गया, इसके ठीक आगे वाला साइन, तो दैट इज प्लस. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 20v. इससे पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो वही माइनस यहाँ लगा देना है. नाउ हियर इज माइनस 32. हियर इज 4 टर्म, वही 4 टर्म में मैंने 3 टर्म को एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म, लाइक टर्म होता है जिसके वेरिएबल है जो दिखने में सेम हो. ठीक है जी, तो हियर इज, अब हमें क्या करना, अब हमें एक एक करके काम को निपटाना है. पहले हम इन 3 टर्म को इस तरह एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपनाना है. तो पहले ग्रुपिंग करना है, पहले इन 2 को सॉल्व करना है, फिर जो भी आएगा उसके साथ इसको करके फाइनल आंसर निकालना है. तो करते बहुत ईजी है. तो पहले क्या, 21v प्लस 7v, तो इसके आगे प्लस है. अब आपको एक रूल और याद दिला दूं, हमने कर रखा है प्लस इंटू प्लस क्या होता है जी, प्लस करना प्लस है, प्लस इंटू माइनस करना माइनस है, माइनस इंटू माइनस करना प्लस है, माइनस इंटू प्लस करना माइनस. ठीक है, ये है जो हमें करना है. और साइन कौन डिसाइड करता है, साइन हमेशा डिसाइड करता है, साइन डिसाइडेड बाय ग्रेटर नंबर. ठीक है, अब वो भी अप्लाई करके पहले करते हैं. तो हमें करना क्या है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो मतलब हमें करना प्लस है. तो 21 और 7 कितना होता है, 28v माइनस 20v माइनस 32. अब हमने इन दोनों को निकाल के ये आंसर आया. इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. अब मेरे बच्चे यहाँ काम करना है आपको, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस. तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस करना है. तो 28 में से 20 गया, कितना बचेगा, 8. देखो माइनस करके देखो, 28 में से 20 गया, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया 0, मतलब 8 बच रहा है, 8b. बट मेरे बच्चे हमें ये भी पता करना है कि जो है साइन कौन सा लगेगा. तो हु डिसाइड्स साइन, ग्रेटर नंबर. तो हेयर इज 28 के आगे क्या है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है. नाउ माइनस 32 इज द फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर. अब पेपर में अगर एमसीक्यू फॉर्म में आए कई बार, तो इसमें क्या बच्चों को ना ऑप्शन में ना इस तरह दिखा देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आंसर तो ये आ रहा है, ऑप्शन में भाई इस तरह क्यों दिखा रहे हैं. पेपर में कई बार ऑप्शन में इस तरह दिखाएंगे. अब इसका क्या मीनिंग है, देखो इसमें हमने क्या करा, 8 और 32 में मैंने कॉमन ले लिया 8, तो 8 यहाँ पे 1 बच गया. 32 कब आता है, 4 था, तो वही. तो ये भी आंसर अपने आप में सही है. ठीक है जी, सो दिस वन इज द पार्ट 1. इसी में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 2.
तो पार्ट 2 में हमें क्या करना है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। पहले हमें इस केस में करना क्या है, पहले हमें लाइक टर्म को एक साथ कर देना है। तो पहले देखते हैं कौन सा लाइक टर्म है, जेड स्क्वायर ये और ये लाइक टर्म है, तो इनको पहले साथ में लिख दिया हमने, ठीक है। पहले इनको क्लोज में लिखते जाओ। उसके बाद माइनस 5z और हियर इज माइनस 15z प्लस 7z क्यूब। मतलब पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, देन इन दोनों को सॉल्व करना है। तो करते हैं भाई, ये क्या है, इसमें अच्छी तरह काम करना है आपको। क्या करते हैं, प्लस इंटू प्लस होता प्लस है, प्लस इंटू माइनस करना माइनस है, माइनस इंटू माइनस करना प्लस है, ठीक है। माइनस इंटू प्लस करना माइनस है। तो हियर इज माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस करना क्या, माइनस। तो पहले 13 में से z के आगे क्या है 1, तो 13z स्क्वायर में से अगर z स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचेगा 12z स्क्वायर। चीजें समझ रहे हो, कोई अल्फाबेटिकल कोई वेरिएबल उसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो क्या छुपा हुआ है 1 छुपा है, ये हमें अच्छी तरह पता है। तो 12z स्क्वायर और साइन कौन डिसाइड करता है, ग्रेटर नंबर। तो 13 के आगे कौन सा नंबर साइन है, प्लस, तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। नाउ माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस करना क्या है प्लस, तो 5 प्लस 15 कितना होगा 20, लेकिन कौन डिसाइड करेगा साइन, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर के आगे 15 इज ग्रेटर, 5 और 15 में कौन ग्रेटर है 15, तो 15 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो वही माइनस यहाँ लगा देना, ठीक है। प्लस 7z क्यूब, इसका कोई ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे तो इसको एज इट इज ही हम छोड़ देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द पार्ट 2. So coming to the part 3. Coming to the part 3. तो part 3 में क्या, p माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस q ब्रैकेट क्लोज। नाउ माइनस q माइनस ब्रैकेट स्टार्ट q माइनस p। तो मेरे बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब आपको दिख रहा है कि वो ब्रैकेट फॉर्म में है, फर्स्ट आपका जो एक्शन रहेगा दैट इज आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। तो कैसे करेंगे इसको भी आप समझ लेते हैं। तो p अगर माइनस है तो ये माइनस, ये जो इसके साथ का कोई नंबर होता है उसको भी मल्टीप्लाई करते, जैसे 1 पिज्जा 1, चीजें समझ रहे हो। बट यहाँ जब साइन है तो साथ में साइन भी मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपको करके ब्रैकेट को ओपन करना है, तो करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो p माइनस, अब इसको कैसे ओपन करेंगे, अब इसमें नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी साइन को। तो यहाँ कोई नंबर तो देख नहीं रहा, तो क्या दिख रहा है साइन, तो इसी साइन को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसको ओपन करेंगे। तो मेरे बच्चे ये जो p एक वेरिएबल है, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, पता है ना। अगर माइनस होगा तो स्पेशली आपको माइनस दिखाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस p। नाउ माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का साइन और q माइनस q। अब इसमें वही काम करिए, इस q के आगे क्या साइन छुपा हुआ है, प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो माइनस इंटू प्लस, तो इट विल बिकम माइनस q, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस p, ठीक है। तो अब मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ग्रुपिंग करने की सोचेंगे। तो ये ऑलरेडी इन ग्रुप है, ये p p है, ये q q q है, ये p अपने आप पे है ना, नहीं इस p को भी यही लाएंगे, ठीक है। तो p माइनस p प्लस p प्लस q माइनस q माइनस q। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या करेंगे हम, देखो p में से p गया 0 प्लस p, q में से q गया, जब सेम है वेरिएबल तो 1 में से 1 जाता है तो क्या होता है 0 होता है ना। तो सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल को करेंगे, सेम वैल्यू तो क्या 0, तो q में से q गया 0 माइनस q, तो इक्वल से क्या बच जाएगा जी, p माइनस q इज द फाइनल आंसर। अब इस बात को एक और चीज तरीके से समझ लो कि भाई हमें जब दिख रहा है कि ये प्लस में ये माइनस सेम है तो कैंसिल कर सकते थे आप, इसी तरह q माइनस में और प्लस q में, ठीक है। एक प्लस q में है, एक q जो है प्लस में है, एक q माइनस में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और एक p प्लस में है, एक p माइनस में, तो भी बात बराबर है, कैंसिल कर दोगे तो 0 ही आना है ना। तो ये है इसका पार्ट 3। तो दिस वन इज द पार्ट 3। सो कमिंग टू द